आज मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। मैंने बच्चे को देखो अभी वापस वो हाथ यूं ही लग के बैठा है। आप सब अलग अलग मुद्रा में बैठे हो। देखो कोई प्रणाम मुद्रा में, ये भाई देखो उसको पैर दुख रहा है तो दोनों पैर ऊपर, घुटना ऊपर कर लिया और यूं बैठ गया, उसका वो मुद्रा है। आप जब भी शरीर को किसी भी प्रकार से मोड़ते हो, आप अपनी आभा मंडल को स्टिमुलेट करते हो, प्रदीप्त करते हो, उद्दीप्त करते हो। ये ध्यान रखना। कई लोग आप देख सकते हो बिना कारण नहीं होगा, नाक में उंगली डाल के हिलाते रहेंगे। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। कई लोगों को आप देख सकते हो बिना कारण नख काटते दिखेंगे, ऐसे मुंह में यूं। सचिन तेंदुलकर देखोगे ना, ऐसे नख काटता दिखेगा, उसको पितृदोष है सचिन तेंदुलकर को। हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा। आपकी कई चीजें, कई लोग देखो बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे ही हैं। एक बताता हूं, देखो वह आनंद से आया ना, मेरा बच्चा सुबह बोला मैं आनंद से आया, उसको पैसा निकला 1 रुपया। कौन है वो बच्चा? हाथ उठा तू, उसको पूछो। मैं इधर से ही मेरे ज्ञान से बोल सकता हूं। वो जब भी खाली रहता है पैर हिलाते रहता है। पूछो उसको है कि नहीं, बोल हाँ या ना, जोर से बोल। खड़ा हो जा, हम किसी को दिख नहीं रहा। तेरा आवाज इतना पतला क्यों है? अनुराधा पौडवाल जैसे है, ये काम नहीं आएगा। बोलो, जब भी खाली बैठे हो पैर हिला रहे हो कि नहीं? आज से सब लोग सुन लेना, इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई इफेक्ट। महाराज बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, हमको बताओ। बटरफ्लाई यानी तितली, ये तो आप जानते होंगे। इतना तो इंग्लिश मैसूर एल्लोरुगे बरते। बटरफ्लाई अंद्रे ಏನೋ? हाँ, बैठ जा बेटा। अब देखो ये पैर हिलाता है। आज एक बात आपको बताऊं, कुछ अच्छी बातें सीख लेना। ये काम की बातें हैं, आपकी लाइफ की बातें। मैं कोई ऐसी बात बताता ही नहीं जो पाखंडियों की बात है। मैं तो बिल्कुल वही बात बताता हूं जो आपके जीवन में फिट हो जाए। जय जय गुरुदेव। बटरफ्लाई इफेक्ट यानी क्या? ये एक वैज्ञानिक नाम है जो साइंटिस्टों ने रखा है। इंडोनेशिया, वियतनाम, सुमात्रा और जितने भी ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इधर निरंतर भूकंप आता है। सबसे ज़्यादा आता है वियतनाम में, सुमात्रा में, इंडोनेशिया में, जावा में। इन सब देशों में खूब सारे भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप। तो अब अमेरिका के साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया कि नीचे से प्लेट सरकने से ही भूकंप आते हैं ना। नीचे से जो भूमि में प्लेट सरकने से ही भूकंप आते हैं। ऐसा नहीं है, प्लेट सरकता नहीं है, फिर भूकंप कैसे आता है? इन्होंने बहुत रिसर्च किया तो मालूम पड़ा इनको, 1 ग्राम से भी कम वजन वाली तितलियां, उसका वजन कितना? 1 ग्राम से भी कम। ये तितलियां इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के जंगल में करोड़ों की मात्रा में है। ये अपनी पंख हिलाती है। क्या करती है? पंख हिलाती है। जब ये पंख हिलाती है तो वो जो पंख हिलने की जो तरंगों की ऊर्जा जब आकाश में जाती है, जब सूर्य किरणें एक होकर धरती पर जैसे आती है, वैसे ये पंख की जितनी ऊर्जा तरंगे ऊपर जाती है, ये सभी तरंगे जब एकत्रित होके वापस धरती में एक होके लौटती है, तो जोर से जब उसका प्रहार होता है, तितलियों की बारीक मासूम पंखों की तरंगे जब धरती पर आती है तो भूकंप बनता है। ध्यान रखो। अब वो तितलियों का वजन कितना? 1 ग्राम से भी कम। एक तितली भूकंप उत्पन्न कर सकती है। तो आपका पैर हिलाना आपके जीवन में क्या करता होगा? अनायास आपके शरीर को हिलाइए मत, डुलाइए मत। ध्यान रखिए, जब भी आप शरीर को हिलाते हो, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक ऊर्जा को आप बाहर निकालते हो। और आज का साइंस कहता है कि एक आतंकवादी का जन्म किसी आतंकवाद के वातावरण में नहीं होता। इस दुनिया में कोई कातिल है, कोई अपराधी है, कोई चोर है, कोई लुच्चा है,
इन सब के चीख पुकार के तरंगे जब एक होके उतरते समय किसी गर्भिणी के पेट में उतरते हैं, वहां से एक आतंकवादी जन्म लेता है। तो एक आतंकवादी के जन्म में आतंकवादी ही नहीं, समाज के जितने आक्रोशी लोग हैं सब कारण बन सकते हैं एक आतंकवादी के जन्म। तो किसी आतंकवादी के जन्म में आपका क्रोध का तरंग जो ऊपर गया है वो भी वापस आया होगा, जिसको सामूहिक कर्म का असर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामूहिक कर्म का असर। तो आप देखो, एक तितली पंख मार रही है और उसके पंख मारने से अगर इतना बड़ा इफेक्ट धरती में, कितना बड़ा भूकंप का असर होता है, घर डर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, इतना बड़ा इफेक्ट अगर एक तितली कर सकता है, तो आपका जीवन शैली आपके ऊपर क्या क्या असर करता होगा? कभी सोचा आपने ये बात? आपकी जीवन शैली कैसी है? इसमें कोई ऐसा नहीं है जो बाथरूम में अकेले दर्पण को देख के ये बंदर जैसे नहीं करता होगा। बताओ, आप जैसे समाज में दिख रहे हो वैसे ही अंदर भी हो क्या? नहीं। बोलो हाँ या ना, बोलो मेरी बच्चियों बच्चों, बोलो ना। हाँ। तो इतना ध्यान रखो कि आपके कुछ कर्म आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, आपके कुछ कर्म आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्या चाहते हो मुझे बता दो, मैं वो देता हूं। आपको क्या चाहिए? तो नुकसान वाले काम कौन से आप कर रहे हैं? मेरे आनंद वाले बच्चे को बोलता हूं, जैसे ही उसको देखा मुझे अपने ज्ञान से मालूम पड़ा कि ये पैर हिलाता है। जब भी आप पैर हिलाते हो आप एनर्जी वेस्ट करते हो। वो एनर्जी का अर्थ ये नहीं कि ऊर्जा, आपके शरीर की जितनी शक्ति है, इस शरीर के एक अंग से आप विचार करते हो, एक अंग से देखते हो, एक अंग से सूंघते हो, एक अंग से सुनते हो, एक अंग से बोलते हो, एक अंग से खाते हो, एक अंग से आवाज निकलता है, एक अंग वस्तु को उठाता है, एक अंग आपको कहीं पहुंचाता है। कितने सारे काम ये शरीर करते हैं। तो इसके अंदर जितनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा की शक्ति की जो अंश है, आपके बिना काम के व्यर्थ के अंग चेष्टा से कोई भी वस्तु से ऊर्जा निकलती है, तो भविष्य में हम अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले जो भी होते हैं, बूढ़े लोग चल नहीं पाते हैं, आपने देखा है। लेकिन एक 90 साल का बूढ़ा एकदम यूं चुस्त होकर के मस्त चलता है, वो भी देखा है आपने। ये कैसे? जो अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने जिसने समझ लिया, वो 100 साल में भी जवान है न। जो ऊर्जा को व्यर्थ कर रहा है वो दरिद्र भी होता है, दुखी भी होता है, क्योंकि इन ऊर्जा से समृद्धि का तरंग भी निकलता है, इन ऊर्जा से अंग चुस्ती की तरंग भी निकलता है, इस ऊर्जा से आनंद को लाने का तरंग भी निकलता है। और बिना काम हाथ पर हिलाने वाले के जीवन की ऊर्जा नष्ट होती है। अब कई लोग देखो, व्यापारी लोग, इसमें कौन कौन व्यापारी है वो हाथ उठाओ। तो बिना काम, दुकान में जब काम नहीं हो उस समय लेटर पैड में बैठ के यूं 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 डिजाइन मत बनाया करो। हर व्यापारी का काम है, खाली बैठा रहेगा, नाम लिखता रहेगा, कुछ न कुछ इनिशियल डालेगा। ऐसे व्यक्ति मैं बताता हूं, देखो अभी बताना जरूरी है तो बता दूं। देखो वो टिक्की वाला बच्चा बैठा है, हाँ तुम बेटा, जेब में फोन जो रखा है, हाँ, बिना काम लिखता रहता है कि नहीं? बोल हाँ या ना। मुंह खोलेगा नहीं, बैठ जा। हाँ, अब आप ध्यान रखो, हम बिना काम जो भी काम करते हैं उस काम के लिए प्रतिज्ञा लीजिए। फालतू आप अपना नाम लिखते हो किसी में, नाम भी असर करता है। आज एक बात बताऊं आपको, थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा, थोड़ा शायद बोलने से शर्म भी आ सकता है, लेकिन आपको कुछ शिक्षा देना जरूरी है। आप शिक्षा लेना चाहते हो? जी भगवान। तो आपने मोहनलाल नाम किस किस ने सुना है? वो हाथ ऊंचा करो। मोहनलाल, क्योंकि जैन बच्चे मेरे बेटे हो तो मोहनलाल जैनों में बहुत होते हैं, मारवाड़ी बहुत होते हैं, मारवाड़ में बहुत मोहनलाल है। हाँ है कि नहीं? तू जाने बेटा,
कौन कौन मोहनलाल को जानते हो? अच्छे से हाथ उठाओ। देखो अब मैं एक बात बताऊं, जब भी आप नाम लेते हो ना किसी का, तो वो नाम निरंतर एक एनर्जी क्रिएट करता है। वो नाम आपके जीवन में असर करता है। वो नाम की ऊर्जा ब्रह्मांड में कहीं कहीं जाके काम करता है। तो आप अच्छे से सोचो, जो मोहनलाल को जानते हो, आपका मोहनलाल शादीशुदा है, बूढ़ा है, तो आपका मोहनलाल कोई भी हो, बेटे से दुखी होगा। देख लो, आपका मोहनलाल या तो बेटे की शादी नहीं हुई, बेटे की सगाई नहीं हुई, इसलिए दुखी हो सकता है। बेटा लुच्चा है, लफंगा है, इसलिए दुखी हो सकता है। बेटा नुकसान कर रहा है, इसलिए दुखी हो सकता है। दुनिया का कोई भी मोहनलाल बेटे से दुखी होगा। देख लो, ये सच्चे है आपके लिए, मोहनलाल के लिए भी। वो सब हाथ उठाओ, उठाओ बराबर हाथ, हाथ उठाओ, नीचे मत करो। हाँ, खुदरे परिवार के बाप ही मोहनलाल हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। लेकिन ये होगा, ये होगा, बेटों से दुखी होगा मोहनलाल। गौतम कौन कौन जानते हो? गौतम, ये भी बहुत नाम है, इससे हंसी आएगी। आप में कोई गौतम हो तो मस्त होना भाई, मैं नहीं कहता, लेकिन कोई गौतम कौन है? उठाओ हाथ, कौन गौतम को जानते हो? आप होना जरूरी नहीं है, आप गौतम को जानते हो, शादीशुदा है, तो कोई भी गौतम दुनिया में हो, पत्नी की बात से ही चलेगा। आप देख लो गौतम, हाँ, ब्रह्मांड का कोई भी गौतम हो, है या नहीं बोलो? मोहनलाल का बराबर लगा के नहीं तीर? जी भगवान। गौतम का लगा क्या तीर? जी भगवान। हाथ उठाओ गौतम वाले, तीर जिसकी लग गई है। बहने को सॉरी, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा पति का नाम गौतम हो जाए, खुश रहो। तुम घर जाके मत बोल देना कि तुम्हारा नाम कल से गौतम कर लो। गुरुजी ने कहा कि गौतम हमारे पीछे घूमेगा, कि तुम्हारा जो आया वही नाम है, बदलना नहीं है। अब कितने लोग अर्पित या सिद्धार्थ नाम जानते हैं? वो हाथ उठा करो। अर्पित हो या सिद्धार्थ, ये दो में एक नाम जानते हैं? वो हाथ ऊंचा करो। ये दोनों नाम जिसके रखे जाते हैं, उनके माँ बाप भले गीडे हों, ये नाम उनका कद ऊंचा करता है। देखो ये अर्पित या सिद्धार्थ नाम वाला, हाँ है कि नहीं? देखो जी भगवान। तो आज तक आपने सोचा नहीं होगा कि इन जगहों में भी ऊर्जाएं संग्रहित होती है। नाम में होती है, रंग में होती है, दस्तखत में होती है। कैसे दस्तखत करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? हमारे प्रकाश जी जो हैं, जिनको कल हमने ठीक किया, ये कैसे दस्तखत करते हैं? ये इनिशियल और नाम अलग नहीं लिखते। इनिशियल को शुरू करके ऐसे पूरा ऐसा करके लकीर खींच देते हैं। ये है कि नहीं? देखो उनका नाम, हाँ बोलो सही है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा। क्या फायदा? आपने ये जो साइन किया अभी, उसके पहले आपका साइन बिल्कुल पुराना साइन जो है, एक एक अक्षर पहले अलग अलग लिखते थे जब आप छोटे थे या थोड़े युवा थे। बाद में ये बदला, आपका 2 धंधा हुआ है। पहले एक धंधा, उसमें आपने ट्रेनिंग लिया। आप अभी जो धंधा कर रहे हो उसमें फायदा, क्योंकि जैसे ही अक्षर बदला आपका जीवन बदल गया। है कि नहीं? देख लो आप। जय जय गुरुदेव। ये काम करता है दस्तखत। बैठ जाइए। अभी आप देखिए, अर्पित और सिद्धार्थ मैंने बोला जैसे है कि नहीं? जिन जिन का तीर सही लगा वो हाथ ऊंचा करिए। अभी कोई भी ललिता नाम की औरत को आप जानते हो? वो हाथ ऊंचा करो। बहुत जानती। आप में कोई है क्या? है? अच्छा है तो है, कोई बात नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है। आपको आवे शर्म। कौन ललिता को जानती है? हाथ ऊंचा करो। आप में कोई ललिता को जानते हो?
अच्छा है, को खुशी है, कोई गलती नहीं है, बोलेगी ज्यादा, आप देख लेना। सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, तू भी जानता है। जी गुरुदेव। कौन है? तेरी पत्नी? चाची हमारी। चाची, अच्छा, खुश है इसलिए बाहर बोल दिया। चाची का बोल सकता है, बोल दिया भाई चाची है मेरी, अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर एक्सक्लूसिव बनना चाहते हो, आप अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना चाहते हो, तो कुछ चीजों का समझ आपके पास होना जरूरी है। उसमें एक आपका नाम क्या कर रहा है और कहां आपको ले जाने वाला, ये ज्ञान। आपका दस्तखत आज के तारीख में आपको डुबा रहा है कि तिरा रहा है? हाँ, ये देखो मेरा विनोद, इसका नाम विनोद है, मैं ये अपने आप ध्यान से जाना, बाकी उसने मुझे नहीं कहा, मैंने जाना ही। दूसरा, ये जब लिखता है, दस्तखत करता है, वी को सीधा ऐसे करके लंबा वी करेगा, दूसरा वाला कोना ऊंचा खींच के फिर IOND लिख देगा, बस इतना ही वो लिखता है। सही है कि नहीं बेटा? बी का ये कोना बड़ा लंबा खींच के फिर IOND, गुस्सा ज्यादा आएगा तेरे को। ये दूसरा लकीर जो लंबा जा रहा है, तेरा मंगल को एक प्रकार से उद्वेगित करता है, क्योंकि पहला अक्षर लंबा होगा तो आपका मंगल आक्रोशित होगा, तो गुस्सा जरूर आएगा और उस गुस्से में रिश्ते बिगड़ते हैं। मैं ये निश्चित कह सकता हूं, इसको ब्रह्मा जी भी बदल नहीं सकते जो मैंने कह दिया है। जय जय गुरुदेव। ये दस्तखत बदलने से फायदा है। ये दस्तखत कैसे बदल सकता वो बाद में हम बात करेंगे, पहले तो हम आज समय पर सब निपटने की इच्छा में हैं, बैठिए, ये बात हम कर रहे हैं। ललिता का बात सही निकला, वो कितने लोग मानते, वो हाथ ऊंचा करिए। सब मानते हो। ऐसे एक एक नाम में एक एक शक्ति है। आपके आजकल जो नए टाइप के नाम लोग रखते हैं, ये बड़ी मूर्ख माँ बाप हैं, जो डिक्शनरी देख के मेरे को एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी नाम चाहिए। एक और लड़की का नाम मैंने पूछा, धाम में आई थी बच्ची को लेके, मैं कहा इसका नाम क्या है? श्लेष्मा। क्या नाम है? श्लेष्मा। आपको पता है कि संस्कृत में श्लेष्म यानी नाक से निकलता है ना पानी, उसका नाम श्लेष्म है। अगर श्लेष्मा नाम रखोगे तो जरूर 25-30 साल के बाद कैंसर आएगा ही आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता ब्रह्मांड, उसको कैंसर आएगा। वो बिना कारण बाल अवस्था में कैंसर से मरेगी। कोमल नाम की लड़की कितने लोग जानती हो मेरी बच्चियों? हाँ बोलो अच्छे से हाथ उठा। देखो हाथ उठाने में शर्म मत करो। रामदेव बाबा यहाँ आएगा तो आपसे 5000 लेके हाथ पैर उठवाएगा। फोगट में एक्सरसाइज हो रहा है, मजा ले लो इसका। हाँ, वो बोलेगा ऐसे करो, कपालभाति करो। अरे धार्मिक जगहों में बिन कुछ किए ही एक्सरसाइज हो जाता है, चवन्नी लगती नहीं है। कौन कोमल नाम जानते हैं? पीछे भी सब जानते हैं। बात बात में रोती है कि नहीं, देख लो, देख लो आप अच्छे से, भावुक होगी। हाँ, आपकी कोमल है कि नहीं भावुक? बहनों हाथ उठाओ जिसकी कोमल ऐसी है। तो नाम रखो, सोच समझ के रखो। कितने नाम यहाँ देखो, तरह तरह के नाम होंगे। निश्चित बता सकते हैं कि इनका धंधा वही होगा कि बदल जाएगा, कि वो नाम में एक ऊर्जा है। राम 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 करो, शिव 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 करो, पद्मावती 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 करो, उसी में शक्ति है, ऐसा नहीं है। मनुष्य के हर नाम में एक ऑरा फील्ड है, एक आभा मंडल है। वह आभा मंडल निश्चित कर देता है कि तेरा दुकान कितना बड़ा होगा, तेरा धंधा कितना होगा, तेरा काम कितना होगा।